वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट सेशन हमने लॉगरिदम का कंसेप्ट पूरा ध्यान में लिया। उसके पहले मैंने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बारे में भी बात आपके सामने डिस्कस कर दी थी, ताकि आपको पता चले कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है क्या और उसके लिए लॉग का जो कंसेप्ट है वो क्यों जरूरी है। और हमने पूरा उस तरह से लॉग के कंसेप्ट को स्टडी में लिया, उसको पूरा समझा, उसके रूल्स के बारे में हमने समझा। आज हम लेक्चर में डेरिवेटिव के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और उसी में आपको ये लॉगरिथम्स के रूल्स भी इस्तेमाल करने को होंगे, क्योंकि आपको लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और साथ में मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज, कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कुछ है ऐसे एग्जांपल्स जिसके अंदर आप लॉग इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको डेरिवेटिव निकालने में आसानी होगी। मतलब कि स्टूडेंट, ये डिसीजन लेना वो आपको आना चाहिए कि लॉग इंट्रोड्यूस करें या ना करें। सब क्वेश्चन में लॉग इंट्रोड्यूस करके डेरिवेटिव निकालने का माहौल नहीं बनाना है हमें। अरे कुछ क्वेश्चन अभी देखो ना, आगे के कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में हमने देखे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल ही रहे हैं ना। लॉग इंट्रोड्यूस करने की जरूरत कहां होगी? जहां होगी वहां होगी, और वो आपको समझना है कि कहां होगी। बात यहां इंपॉर्टेंट चलेगी जो हमें डिस्कशन करना है। स्टूडेंट्स, मैं कुछ एग्जाम्पल लेते हुए आपसे डिस्कशन शुरू करता हूं, ताकि आपको उस मुद्दे को ध्यान में लेने का मौका मिले। सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल्स टू x रेज टू 5। x रेज टू 5 बहुत बेसिक बात मैं आपसे अभी करूंगा, क्योंकि x रेज टू 5 की बारे में बात करूं और डेरिवेटिव आपको बोलूं निकालने के लिए 11 की बात है, 11 के बेसिस पे बात करूं तो इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, नीचे आएगा x रेज टू 5 माइनस 1 और हो जाएगा। ये तो एकदम ही सिंपली डेरिवेटिव निकालने वाली बात हो गई, जो एल्जीब्रिक फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट यहां डेरिवेटिव इस तरह से नहीं निकालता। इस क्वेश्चन में मैं लॉग इंट्रोड्यूस करता हूं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सुनिए बराबर से, समझते जाइए, आप सबका साथ में लिखते भी जाइए। तो ये क्या बनेगा, तो कि log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू 5। ठीक है, दोनों साइड लॉग लग गया है। अब आप राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में ये log m रेज टू n का रूल का यूज करेंगे। तो log m रेज टू n का रूल क्या बोलता है, n नीचे आएगा, बेस में आ जाएगा। अच्छा, इधर बेस में कुछ नहीं दिया है ना, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट वी कंसिडर नथिंग इज गिवन, समथिंग विल बी देयर एंड द बेस। तो यहाँ है log x टू द बेस में कुछ नहीं है ना, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, log x रेज टू 5। तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 5 log x। मतलब कि हमने ये log के रूल का इस्तेमाल करा है। अब भाई साहब, मेरे उस स्टेप्स में आप कंसंट्रेट करो। लॉग इंट्रोड्यूस हो गया, लॉग के फॉर्मूला रूल से, लॉग के रूल के आधार पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब बारी आती है डेरिवेटिव निकालने की।
तो हम बोलेंगे जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब हम डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉग वाई, जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, वैसे log y का डेरिवेटिव होगा 1/y। अच्छा, log y है, log का डेरिवेटिव 1/y हुआ, वापस y का अलग से डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव ले रहे हैं। रिस्पेक्ट टू x मतलब x, सिर्फ x होता तो डेरिवेटिव 1 आता, मगर y होता है तो डेरिवेटिव 1 नहीं आता। अच्छा, ये बात भी आप ध्यान में रख लो, सिर्फ x है तो x का डेरिवेटिव 1 है, लेकिन यहाँ y है तो y का डेरिवेटिव बोलने का dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएटिंग जो चलता है विथ रिस्पेक्ट टू x चलता है, विथ रिस्पेक्ट टू x चलता है, क्योंकि x इज अ पैरामीटर, x इज पैरामीटर, इसीलिए x का डेरिवेटिव 1 है, y का डेरिवेटिव अलग से लिखने का यहाँ dy बाई डी एक्स। अच्छा, आइए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, 5 इंटू लॉग एक्स, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन 5 जो है मैं मान के चलता हूँ लॉग एक्स के लिए वो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट व्हाइल फाइंडिंग डेरिवेटिव कोएफिशिएंट विल रिमेन एज इट इज, 5 विल रिमेन एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोले भाई 1/x, चले भाई 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5/x। चल भाई, अपने को तो dy बाई डी एक्स ढूंढना है, dy बाई डी एक्स इधर रख, 1/y में से y को उधर लेके चल, तो ये हो जाएगा 5y/x। चल भाई, मेरे पास y का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया ओरिजिनली वो क्या है, y के जगह पे है x⁵ रख दे भाई, x⁵ y के जगह पे रख दिया 5 एज इट इज, अपॉन में x एज इट इज है, ऊपर x⁵ नीचे x, एक x कट हो जाएगा 4 आएगा ऊपर, मतलब dy बाई डी एक्स क्या बच गया, 5x⁴। भाई जी, आया कि नहीं वही आंसर जो हम डायरेक्ट निकाले थे? तो स्टूडेंट आप खुद मेरे को सोच के बताओ, इतना लंबा चौड़ा जमेला किया मैं, लॉग इंट्रोड्यूस करके डेरिवेटिव निकालने का जो मैंने पूरा किया कार्यक्रम, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। तो क्या सर, जिसमें यहाँ आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल रहा था उसमें जबरदस्ती आपने दोनों साइड लॉग अप्लाई करके डेरिवेटिव निकाला, ये आपने गलत किया। किया सही, आंसर सही निकला, ये भी एक तरीका होता है, लेकिन जब डायरेक्ट निकल रहा है तो ये लंबा चौड़ा क्यों करने का, ये एक मुद्दा। दूसरी बात, मैंने जानबूझ के लॉग लगा के इसका डेरिवेटिव आपके सामने निकाल के बताया, इसका ये भी मेरे को सिखाने का कारण ये था, इसमें जो रूल्स आपने यूज किए, इसके प्रोसीजर आपने देखी, वो भी आपके सामने माइंड में आनी चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इस तरह से लेके उसको सॉल्व किया लॉग लेके। कोई मेरे को पूछे इसमें लॉग लेके तुम करो तो मैं मना करेगा, डायरेक्ट मेरे को मिलता ही है ना, तो डायरेक्ट इसमें मतलब कि लॉग लेना एडवाइजेबल नहीं है। मेरा पॉइंट यही चल रहा है स्टूडेंट, in which situation you need to take log or you need to introduce log so that you make your derivative process easy। यहाँ तो वो क्या हो गया, log लेने के बाद मेरा डेरिवेटिव का प्रोसेस इजी उल्टे का नहीं रहा, उल्टे का कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया। So this is not an ideal situation where we need to take log both side, because जब डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल सकता है, log लेके डेरिवेटिव निकालने का तुम्हारा जो सोचना बनता है इधर, वो गलत है। Though you can find derivative by that way also, but here the ideal situation is such that without taking log, even if you can directly find the derivative, why we should take log? तो ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं मेरे को दिखती है जिसमें लॉग लेके डायरेक्ट निकाला जाए, डायरेक्ट मेथड इज परफेक्ट। तो ये कौन सा सिचुएशन मैंने डिस्कस किया आपके सामने, मैं इसको समरी करूं तो अब मेरे सामने ये जो क्वेश्चन था y = x⁵, इट इज अ फॉर्म ऑफ x⁵n, जो एल्जीब्रिक फॉर्म में है। फाइन, मैं दूसरे एग्जांपल की ओर आपके सामने मैं डिस्कशन रख के बाद आगे बढ़ाता हूं। दूसरा एग्जांपल समझो, हमें क्वेश्चन दिया y = 5 raised to x, ये जो था
x रेस टू 5 x रेस टू n के हिसाब से एल्जेब्रिक था, whereas now I am going to take 5 raised to x, which is a form of a raised to x, which is a kind of exponential function, students. अब students, again if I ask direct derivative of this 5 raised to x, so you have directly 5 raised to x as it is and the log 5. आपको ये सब ओरली मालूम है कैसे डेरिवेटिव डायरेक्ट निकलेगा, yes or no? लेकिन इस पे भी मैं जबरदस्ती आपको लॉग अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकाल के बताना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे सामने वो लॉग लेके जो प्रोसेस में करता हूं उसमें कुछ पॉइंट समझने मिलते हैं। तो यहां भी लॉग लेके डेरिवेटिव निकालना ये एडवाइजेबल नहीं है डायरेक्ट, जबकि इसका डेरिवेटिव निकलता ही है, तो क्यों हम लॉग लेके निकालें? फिर भी मैं निकालूंगा, बिकॉज जो लॉग लेने के बाद जो प्रोसेस में मुझे तुमको जो एक्सप्लेन करने का जो मौका मिलता है ना, जो मुद्दे को, वो मुद्दा आपके सामने में यूज करके, रूल्स को यूज करके मैं बता सकता हूं, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे लॉग इस्तेमाल करता हूं। टेकिंग लॉग both sides so that it becomes log y is equals to log 5 raised to x। वापस से लॉगरिथम का रूल जो है ना वो यूज करेंगे। log 5 raised to x, this is a form of log m raised to n, which can be written as n log m। तो x जो है वो नीचे आएगा, ये हो जाएगा x log 5, x log 5। भाई साहब जरा आप समझ के मुझे बताइए, x और log 5 एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में है, इसका डेरिवेटिव कोई बोलेगा सर यू इंटू वी से भी निकालो, ले सकते हैं, मगर उससे बेटर है log 5 जो है वो ना कांस्टेंट है। log 5 क्या है? वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कांस्टेंट के कोएफिशिएंट के बेसिस पे इसका वैल्यू एज इट इज रहेगा व्हेन वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये log y का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 अपॉन y, और y का dy बाय dx, x और log 5, उसमें log 5 कांस्टेंट कोएफिशिएंट के तौर पे ऐसे ही रहेगा, बल्कि x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। मैं यहाँ साइड में सोल्व करता हूं फर्दर। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? तो y उधर लेके चलेंगे हम, y राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे हम, तो वहां पर खाली log 5 है राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा log 5 इंटू वाई। और जरा देखो तो ओरिजिनल y का वैल्यू क्या था क्वेश्चन का हिसाब, therefore dy by dx is going to be, y के जगह पे मैं पहले लिखता हूँ 5 raised to x and log 5 as it is। ये देख तो पूरा आंसर क्या आया, 5 raised to x into log 5, 5 raised to x into log 5, वही तो हमने डायरेक्ट आंसर ढूंढ के लिया हुआ था। देखो तो स्टूडेंट इससे आपको पता चलता है कि डायरेक्ट ये जिसका डेरिवेटिव निकल ही रहा है, तो लॉग इस्तेमाल करके भी जो निकलेगा सेम, मगर उसका प्रोसीजर इतना लंबा चौड़ा करने का फिर अपने को क्या मतलब जरूर रहेगा। ये तो मैं जानबूझ के आपको सामने प्रोसेस बता रहा हूँ, ताकि तुमको ये भी समझ में आए कि ये लॉग यूज करके जो आप डेरिवेटिव निकालते तो भी आपको डेरिवेटिव सेम मिलता है, एक बात। और जो प्रोसेस में कर रहा हूँ उस प्रोसेस में कुछ जो इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस करने मुझे मिल रहे हैं वो भी आपको एक्सप्लेन होते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के। तो कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन देवे तो यू विल बी डायरेक्टली फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यू आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस लॉग एंड देन यू फाइंड डेरिवेटिव, डोंट फाइंड दैट वे, डायरेक्ट फाइंड डेरिवेटिव। तो मुझे ये बात आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये भी एक ऐसा केस हो गया कि जिसमें आपको लॉग लेके डेरिवेटिव लेना नहीं है, जब डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं आता हूं। y is equal to x रेस टू x। स्टूडेंट आपने स्टैंडर्ड फंक्शन देखे हैं ना, जिसमें पहला आपने देख लिया y इज इक्वल टू x रेस टू n, दूसरा आपने देख लिया y
इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। तीसरा आपको जो मैं बताऊं ए रेस टू ए, मतलब ए रेस टू ए खुद भी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि 3 रेस टू 3, तो 3 रेस टू 3 अल्टीमेटली है तो नंबर है ना कोई, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही आएगा ना, कि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो इसके लिए तो बात ही मत करना कुछ, ये वो कॉमन सेंस कांस्टेंट के आधार पर डेरिवेटिव जीरो ही हो जाना है, इसके दोनों के रूल बनते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वेरिएबल के रेस टू वेरिएबल हो, एक्स रेस टू एक्स। पहला है जो वेरिएबल के रेस टू नंबर है, दूसरा जो है नंबर के रेस टू वेरिएबल है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसको एल्जेब्रिक बोला हमने, ठीक है। और ये तो कोई केस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया कि ये बेसिकली आप देखने भी जाएंगे ए रेस टू ए, तो नंबर रेस टू नंबर, कोई भी नंबर रेस टू नंबर कोई नंबर ही आएगा ना, तो उसका तो डेरिवेटिव जीरो ही बनना है। लेकिन आपने ये केस कभी देखा नहीं है एक्स रेस टू एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ जब x रेस टू एक्स की बारी आ रही है, तब आपके पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला कोई डेरिवेटिव का है ही नहीं कि आप उसका डेरिवेटिव निकाल सको। x रेस टू n का है, a रेस टू x का है, तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे। और अपन ने उसी का एग्जांपल आगे के दो देखे हैं, इसीलिए तो मैंने लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे मना कर दिया कि इसके लिए आप फिर लॉग इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगे। तो अब ये जो केस है इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, we don't have its direct डेरिवेटिव। तो अब x रेस टू x का जब डेरिवेटिव निकालना हो, ये पावर में x है, पावर में वेरिएबल है, क्योंकि a रेस टू x में भी वेरिएबल था ना पावर में, लेकिन नीचे क्या था बेस में a, यहाँ तो बेस में भी x है। तो ये कौन से फॉर्मेट में हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल। भाई साहब, तो ये जो क्वेश्चन हुआ मेरा, इसमें टेकिंग लॉग करना वही एक रास्ता बचता है। तो क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, अपने आप आपको हिंट मिलेगा, ये लॉग लेने से क्या जादू हो गया, क्या हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया हिसाब, तो जिससे कि हम डेरिवेटिव आगे निकाल पाएंगे। क्योंकि तो पहले तो डायरेक्ट डेरिवेटिव में सोच रहा था, इसका तो कोई डायरेक्ट डेरिवेटिव है ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो है ही नहीं। जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने सामने आपके सामने डिस्कशन में वापस राइट साइड लिख दिए हैं साइड में, और जो नहीं है उसका तो फिर वो कैसे करना, फिर उसको डेरिवेटिव सॉल्व, डेरिवेटिव निकाल कैसे लेंगे हम, क्योंकि पावर में वेरिएबल है, ये दिक्कत कर दिया हमको, नीचे बेस में भी वेरिएबल है, तो वो पावर जो है ना वो नीचे आ जाएगा ना, तो बात बन जाएगी। तो नीचे आएगा, वो नीचे आने के लिए क्या करेंगे, तो लॉग के रूल का इस्तेमाल करने के लिए लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और यहाँ ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए सही मायने पे देखने लायक बनता है कि जिसमें कंपल्सरीली लॉग इंट्रोड्यूस करके ही आपका डेरिवेटिव का हिसाब कंप्लीट होना है, नो अदर मेथड। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए ये आइडल क्वेश्चन हो गया तुम्हारे सामने एक प्रकार से, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, वेयर बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, एंड देयर इज नो सच डायरेक्ट डेरिवेटिव रिजल्ट अवेलेबल विथ अस, इसका डायरेक्ट को डेरिवेटिव हम निकाल पाए। इसीलिए इसको लॉग इंट्रोड्यूस करके, लॉग में से उसको सिंप्लीफाई करके, देखो भाई इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स, एक्स नीचे आएगा, ये कौन से रिजल्ट से हो गया, लॉग एम रेस टू एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, तो ये हो जाएगा x log x। और यहां अब आप डेरिवेटिव निकालना शुरू कर सकते हैं, लॉग का रूल यूज कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई होने के बाद डेरिवेटिव निकाल पाते हैं हम, देख लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, फिर वापस y का dy/dx। यहाँ जो है x log x, x इंटू log x, ये u इंटू v के रूल में है, ये x
u, ये log x v। ए भाई, आपके पास y इज इक्वल टू u इंटू v का रूल क्या है? dy बाई dx इज इक्वल टू u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u। भाई साहब, ये रूल आपको मालूम होना चाहिए। अभी देखो वापस मैं बात करूंगा कि वो सब बेसिक बातें आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे? देखो, u जो है वो x है, तो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x। चलिए भाई, 1/y dy बाई dx, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, x एज इट इज है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x एज इट इज है, डेरिवेटिव x बोले तो 1, और ये x x कैंसिल होना है, therefore 1/y into dy by dx। राइट हैंड साइड में क्या बचता है? 1 प्लस log x। अब यहाँ से y को उधर चले जाने दो ताकि हमें प्योरली ये dy by dx जो ढूंढना है वो मिल जाए। तो y जाएगा उधर, पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या है जी? y की वैल्यू क्या है जी? क्वेश्चन जो ओरिजिनल है y इज इक्वल्स टू, उसके हिसाब से x रेस टू x जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y के जगह पे आ जाएगा x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। खत्म होगी बात। ये उसका आंसर होगा डेरिवेटिव का। लास्ट में y को रिप्लेस करने का, y को ऐसे ही y के फॉर्म में रहने नहीं देने का, y को x के फॉर्म टर्म में लेके सब्स्टिट्यूट करना, जो कि ऑलरेडी वो y इज इक्वल टू x के टर्म में एक क्वेश्चन रेडी ही है, सब्स्टिट्यूट ही करना है। ठीक है ना? सिंस y इज इक्वल टू x रेज टू x क्वेश्चन में दिया हुआ है। भाई साहब, ये आपको समझना है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ रहेगा तो कंपल्सरी लॉग यूज करना ही पड़ेगा। तो इसका मेन मुद्दा मैंने आपके सामने समझा के ले लिया है कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई? वेरिएबल रेश टू वेरिएबल, वेरिएबल रेश टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? जब वेरिएबल रेश टू वेरिएबल हो तो कंपल्सरीली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात आनी ही है, क्योंकि डायरेक्टली तो निकल नहीं पाने वाला है। वो डायरेक्टली निकलना होता तो मैं क्यों ये सब मगजमारी करता? जबकि वो डायरेक्टली नहीं निकल पाना है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मुद्दा कंपल्सरीली अप्लाई करने वाला बन जाता है। प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। खाली वो रट्टा मारने का है कि कौन से सिचुएशन में मेरे को खाली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। अरे, आप प्रैक्टिकली देखो क्वेश्चन में, आप क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं, किस तरह की जरूरत है हमारे को, उस हिसाब से डिसीजन खुद लेने के लिए होना है। रट्टा नहीं माना ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें लॉग लेने का, वैसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर हम एक उसके बाद में उसके एक कैटेगरी बना के रखते हैं फाइनली। लेकिन फाइनली पहले तो हम पूरा डिस्कशन प्रैक्टिकली देख के समझ के ध्यान में लेना है कि भाई कौन सी सिचुएशन है जिसमें लॉग लेना जरूरी बन जाएगा। तभी तुम खुद भी सोच के डिसीजन, आगे कभी नए टाइप का क्वेश्चन भी दिखना है तो आपको डिसीजन लेने को होना चाहिए कि वेदर टू टेक लॉग और नॉट, बहुत जरूरी मुद्दा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये एक बात मेरी यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा एक मुद्दा मैंने कंप्लीट किया है। प्रॉपरली इसको समझें। आगे बढ़ते हैं। और भी मुझे सिचुएशंस लेनी है, डिस्कस करनी है, जिसमें कि आपको लॉग लेना कंपलसरी बन जाना है। कोई तुमको क्वेश्चन में थोड़ी बोलता है कि इसमें लॉग लेके तुम डेरिवेटिव लो। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लो उसके हिसाब से तुमको मैंने हिंट दे दिया इधर। थोड़ी कोई हिंट देने वाला है आपको क्वेश्चन के नीचे। ये तो हम एक्सरसाइज नंबर 3 जो भी आगे 3.3 करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 3.3 में ना सर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे क्वेश्चन थे ना, तो हमको मालूम है सब में लॉग ही लेने का है।
सब में लॉग लेते जाओ, डेरिवेटिव निकालते जाओ। अरे भाई ये तो अभी तुमको एक्सरसाइज नंबर तुमको पता है और तुम क्वेश्चन सॉल्व करें। एग्जाम में तो सब कंप्लीटली कहां से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, आपको थोड़ी कोई बताने वाला ये एक्सरसाइज में से लिया और ये टाइप का है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, और नेचर को अंडरस्टैंडिंग में लेने के लिए थोड़ा तुमको ये प्रैक्टिकल बातें, बेसिक बातें जो है वो ध्यान में लेनी ही लेनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान में लीजिए। अब हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, मैं जो एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेट अस टेक 5x plus 3 whole raised to 3x square. स्टूडेंट्स प्रॉपरली इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। इसके आगे वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्वेश्चन वापस लिखूं, y is equal to x raised to x, वहां बेस में भी x था, पावर में भी x था, मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो गया। फिलहाल अब ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने जो लिया है उसमें यहां जो नीचे बेस में एक हमें जो दिया हुआ है वो एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, और वेरिएबल ऊपर में पावर में भी हमें एक प्रकार से फंक्शन दिया है। मतलब फोर्थ क्वेश्चन का जो कैटेगरी बना ये वो बन गया फंक्शन रेस टू फंक्शन, function raised to function. That is a case for variable raised to variable as well as function raised to function. Similar मुद्दे यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, खाली वातावरण आपको अलग मिल रहा है। वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल हो या फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन भी हो, तो अब हमें सेम मुद्दे से लॉग इंट्रोड्यूस करके इसका डेरिवेटिव निकालने का कोशिश करने का है, क्योंकि अब जो है इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ऐसे भी आप देखो तो पॉसिबल नहीं है। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाना है, log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 रेज टू 3x स्क्वायर। तो मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, वापस लॉग का रूल अप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड log y एज इट इज, log m रेज टू n का रूल है, ये पूरा जो पावर है वो नीचे आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये नीचे आने के बाद, ये नीचे आने के बाद यहां हमको ये ध्यान में आता है कि 3x स्क्वायर, आई मीन टू से दिस इज नीचे आने के बाद ये हो जाएगा इंटू log x प्लस 3। ठीक है, ये नीचे आने के बाद 3x स्क्वायर और ये log x प्लस 3 दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, और ये मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन के कारण ये मेरा u और ये मेरा v, उसके आधार पे u इंटू v के रूल के बेसिस पे इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y, y का dy बाई dx इज इक्वल्स टू, भाई जी u इंटू वी का रूल अभी आपने आगे भी किया है, मैं रूल नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन करूंगा। u एज इट इज, 3x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 3 प्लस log x plus 3 as it is into derivative of 3x square। चलिए भाई u इंटू v के रूल में हम आ चुके हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करके लेना है। 3x स्क्वायर तो एज इट इज है,
डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 3। log x प्लस 3 ये जो है एक प्रकार से कंपोजिट फॉर्म में है, जो हमने आगे देखा है। तो पहले log x प्लस 3 का डेरिवेटिव में log का डेरिवेटिव निकलेगा 1/x प्लस 3, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 सेपरेटली मल्टीप्लाई में लेके प्लस आगे की गाड़ी आगे बढ़ाओ, log x प्लस 3 एज इट इज, और वापस से डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, 2 नीचे आएगा ना भाई, तो हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x। चलिए अब जरा इसका और आगे का स्टेप देखो, जिसका भी डेरिवेटिव निकालना बाकी है उसका निकालो। इसका निकल के हो चुका है, वो एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर। अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालना बाकी है 3x प्लस 3, x का 1, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 1, खाली 1 बचता है। लिखने के लिए खाली मैं एक बार बताता हूँ, बाकी नहीं भी लिखते तो चलता था, क्योंकि वो 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई मीनिंग नहीं कर रहा है हमको। और यहाँ जो होगा ये है 6x इंटू लॉग x प्लस 3। और अब आप देख लो, अब आप देख लो, इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख के कंक्लूड करोगे, क्योंकि डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हमने लिखा u इंटू वी का, उसको तो पूरा हमने सॉल्व कर दिया, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। ये 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 प्लस 6x इंटू लॉग x प्लस 3, ये बचा रहेगा। और तो और हम अब यहाँ से y को सामने ट्रांसफर करेंगे, तो हमें प्योरली जो dy बाई dx चाहिए वो मिल जाएगा, y पूरे को मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 प्लस 6x इंटू लॉग x प्लस 3। और अब ये y की वैल्यू जो है वो आपको रीसब्स्टिट्यूट कर देनी है, वो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ही है y। आइए उसको ले आइए, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 होल रेज टू 3x स्क्वायर होल रेज टू 3x स्क्वायर, और फिर जो है आपका ब्रैकेट 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 प्लस 6x इंटू लॉग x प्लस 3। खत्म हो गई बात, डेरिवेटिव निकल गया, फिनिश, डन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो अब एक लास्ट स्टेप मांगते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि देखो 3x स्क्वायर और ये 6x में से कुछ कॉमन निकलता है, तो क्या निकाल सकते हैं आप, 3x को कॉमन ले सकते हैं आप। तो बचा ये बाकी का, आगे मैंने लिखना है एज इट इज होल रेज टू 3x स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x निकल चुका है कॉमन, तो खाली एक x बचा रहेगा अपॉन x प्लस 3 प्लस ये 6x में से 3x निकल गया, 2 बचेगा सिर्फ, 2 इंटू लॉग x प्लस 3। खत्म, एंड तक मैंने कर दिया कॉमन निकाल के भी। तो दिस इज व्हाट यू गॉट दिस आंसर ऑफ dy बाई dx डेरिवेटिव जो आपने ढूंढा। मगर आपने समझा क्या सिचुएशन यहाँ बनी है, फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन। तो ये एक और सिचुएशन हो गई, फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन इज आल्सो टू बी ट्रीटेड इन द logarithmic differentiation, and variable raised to variable is also to be treated under logarithmic differentiation, where log लेना, log इंट्रोड्यूस करके लेना, सिंप्लीफाई करके उसका बाद में डेरिवेटिव लेना एसेंशियल कंपल्शन हो जाता है, बिकॉज उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं रहता है। तो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आपके लिए।
फर्स्ट और सेकंड तो खाली देखने के लिए मजा आ गई आपको, क्योंकि भाई उसमें ऐसे भी ना, मैंने बाद में मना कर दिया कि डायरेक्ट जिस पे डेरिवेटिव निकल ही रहा है तो लॉग लेके क्यों करना, फिर भी उसमें देखने के मतलब ये था कि मेन आंसर अपने को सेम मिलता है, वो एक एक्साइटमेंट वाली बात थी। ठीक है, और एक एग्जांपल लेऊंगा मैं जिसमें कि मुझे लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देना है कि भाई और कौन से सिचुएशन है सर, आप सामने मुझे एग्जांपल देते जा रहे हो कि जिसमें कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करना एक ऑप्शन रह जाता है। एग्जांपल नंबर 5, सपोज आपको इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो, और चलो एक और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता हूं, तुमको मजा आएगा। नहीं लेके क्या मतलब है, ये लेके भी देखेंगे ना अपने को, और एक मुद्दा देखने मिल जाता है, और क्या। अब ये पूरा मॉन्स्टर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बड़ा फंक्शन क्यूब रूट में है और उसके अंदर कितना सारा मैंने मसाला भर दिया है। तो बहुत बड़ा वो बर्गर बनाते हैं, इतना बड़ा पाव, वो फॉरेन में तो ज्यादा ये कल्चर है। अब ये बर्गर को एक साथ ऐसा बाइट में कैसा लेगा, इतना बड़ा बर्गर है, इतना मुंह फाड़ सकता है क्या? तो क्या करता है, सबको निकालो, सबका एक 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 अलग से बाइट लेके वो फिर आनंद लो मुंह में, फिर खाओ। एक साथ बाइट लेना इट इज इम्पॉसिबल, सो व्हाट वी विल डू, वी विल remove each and everything from that burger, kept one above another, and then one by one each and everything we will take separate bite and we take the taste of it. तो क्या किया, वो बर्गर पूरा एक साथ नहीं खाया जा सकता था, हमने उसको अलग अलग कर दिया। सेम वे पूरे फंक्शन का यहां ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत बड़ा है, एक साथ उसका डेरिवेटिव निकाला नहीं जा सकता, निकालने बैठोगे तो भी वो बहुत ही तुम्हारे को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आप मिस्टेक करने लगोगे क्योंकि बहुत बड़ा झमेला हो जाता है इसको आप करने बैठोगे डायरेक्ट मेथड से। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग कर दो और फिर अलग अलग करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। और अलग अलग कैसे करें, इसी के लिए तो लॉगरिदम का हम सहारा लेना चाहेंगे। लॉगरिदम, तो सबसे पहले मैं लॉग लेने से पहले इसी को, इसका जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट को मैं निकाल देता हूं। तो जैसे ही क्यूब रूट निकलता है पावर में 1/3 आ जाता है। ये तो आपको बेसिक रूल इंडाइसिस के पता होने चाहिए कि सपोज रूट एक्स है उसको हम निकालते तो एक्स रेस टू हाफ होता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स हम निकालते हैं तो एक्स रेस टू 1/3 होता है। ये जनरल बात ध्यान रखना, खाली ये क्यूब रूट के लिए बात मैंने कर रहा है ऐसा नहीं है, ये फिर आगे की मतलब कोई भी ऐसा 5th रूट हो, 7th रूट हो, 9th रूट हो, सबका आपको हिसाब मालूम होना चाहिए, हाउ टू रिमूव इट। नाउ इनसाइड दैट, तो क्यूब रूट के अंदर क्या था वो तो अपने जगह पे एज इट इज रहेगा, 5x + 3 होल स्क्वायर इंटू
2x minus 9 whole cube 2x plus 7 whole raised to 4 whole raised to 4। अंदर का मसाला वही है, अभी मैंने खाली क्यूब रूट निकाला है। अब हम टेकिंग log बोथ साइड्स करके log y इज इक्वल्स टू log पूरा ब्रैकेट 1/3 5x plus 3 whole raised to 2 2x minus 9 whole raised to 3 upon 2x plus 7 whole raised to 4। खत्म। इतना log इंट्रोड्यूस होने के बाद अभी आपको आगे log का सिंप्लीफिकेशन चाहिए। log y ए राइट हैंड साइड में देख, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखता है ना, log ये है m रेज टू n, कौन से फॉर्म में दिखता है, log m रेज टू n। तो n नीचे आएगा तो ये 1/3 नीचे आएगा, ले ले भाई 1/3 log 5x plus 3 2x minus 9 होल क्यूब। अंदर का मसाला वही है, देख लो अभी भी, खाली ऊपर से पावर नीचे उतरा है, वो भी log के रूल से। वो दही अंडी देखते हैं आप लोग, वो थर लगता है, वो फोड़ दे, वो होने के बाद मटकी फोड़ देने के बाद उन लोग एक के बाद एक ऐसे 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 नीचे उतरते हैं सिस्टमैटिकली, और पूरा का पूरा वो एक थर, दूसरा थर, तीसरा, नीचे सब आगे के बाद में सब लोग नीचे बराबर कंफर्टेबली उतर जाते हैं। देख लो तो भी आपने देखा हो तो हम भी अभी धीरे 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 सबको छुट्टा कर रहे हैं। पहले बाहर का जो था उसको नीचे उतारा, अब अंदर जो मैटर अभी बाकी है, अंदर जो लोग हैं लॉग के ब्रैकेट के अंदर, उसको हम अलग अलग करेंगे, डिस्बर्स करेंगे सबको। अब देखो मेरे कौन से लॉग का नियम आपको आगे यूज करने का मौका मिलता है। 1/3 तो नीचे उतर गया है, लॉग के बाद अभी ये जो ब्रैकेट है ये है अंदर लॉग, ये है m, ये है इनटू, ये है n अपॉन समथिंग। तो एक्चुअली हमको याद आती है log, पहले तो बाहर से देखोगे तो m/n की याद आ रही है। इसकी याद आ रही है log m/n, न्यूमरेटर अपॉन में है डिनोमिनेटर, वो फॉर्मेट दिख रहा है आपको log m/n। तो अब log m/n का जो आपका रूल है log m माइनस log n। और ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी अभी आप log के रूल को एक्सपांड कर रहे हो उसके पीछे ये 1/3 पहले से बाहर है मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के अंदर, इसलिए ब्रैकेट कर देना जरूरी है मुझे। तो 1/3 log 5x plus 3 होल स्क्वायर इंटू 2x minus 9 होल क्यूब, इसको एक ब्रैकेट में दे देता हूं ताकि ये पता चले कि पूरा मेरा न्यूमरेटर है और ये पूरा मेरा डिनोमिनेटर है, माइनस लॉग, डिनोमिनेटर में तो एक ही ब्रैकेट है इसलिए मैं वो करली ब्रैकेट नहीं कर रहा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इट ओनली वन ब्रैकेट हैविंग। अब देखो यहां जो लॉग के अंदर, ये करली ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है वो ये m और ये n के मुताबिक log m इंटू n का रूल है। तो log y इज इक्वल टू 1/3, तो छुट्टा कर लो 1/3 इंटू log, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ log m इंटू n, log m प्लस log n। तो फिर log 5x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस log 2x माइनस 9 होल क्यूब माइनस log 2x प्लस 7 होल रेज टू 4 एज इट इज। भाई साहब देखो धीरे धीरे सब छुट्टे हो रहे हैं, मतलब सब प्रॉपर सिंप्लीफाई फॉर्म में दिखने को शुरू होने वाले हैं, अभी सब टर्म अलग अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। पहले क्या हो, थर में 5-6 लोग रहते हैं, 3-4 लोग रहते हैं, तो ये पूरा एक वो फ्लोर होता है ना उसका, एक थर में 5 लोग, दूसरे थर में 4 लोग, ऐसा।
तो अभी वो सब नीचे आ जाएंगे तो सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो जाएंगे ना, है कि नहीं? सब अलग अलग पर्सन दिखने को लगेंगे। जब थर में थे तभी सब साथ में दिखते थे, अब छुट्टे हो गए तो सब अलग अलग दिख रहे हैं, वही अलग अलग कर रहे हैं। अगर अलग अलग लोगों की आइडेंटिफिकेशन लेके हम उसका डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे, सबका डेरिवेटिव फिर निकलेगा अलग जो हो जाएगा, तो आराम से। इसी यही तो मेरा मकसद था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, यही तो हमारा इंटेंशन है कि जब हम उसको लॉग के रूल यूज करके सिंप्लीफाई कर देंगे ना, और उस सिंप्लीफाई होने के बाद के फॉर्मेट को आप देखोगे ना, तो तुरंत आपको डेरिवेटिव निकालने के हिसाब से आप आसानी से उसका डेरिवेटिव निकाल पाओगे। दैट इज व्हाट आवर इंटेंशन बिफोर आई स्टार्टेड दिस मेथड। मैंने इनिशियली यही एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। So to make simple from the complex, difficult सिचुएशन को पहले आप सिंपल फॉर्म में लेके बन आओ और फिर डेरिवेटिव निकालो। चलिए, और भी लॉ के रूल अप्लाई होने बाकी है स्टूडेंट्स। अब देखो, ये है लॉग एम रेज टू एन, तो ये 2 नीचे आएगा, 2 log 5x प्लस 3। यहाँ पे भी log m रेज टू एन प्लस 3 नीचे आएगा, log 2x माइनस 9 माइनस, यहाँ पे भी log m रेज टू n माइनस 4 log 2x प्लस 7। और अब हम देख सकते हैं ये log 5x प्लस 3 अलग हो गया, log 2x माइनस 9 अलग हो गया, log 2x प्लस 7 अलग हो गया, और सभी के पीछे कोएफिशिएंट में है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स 2 3 4। जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स विल रिमेन एज इट इज व्हाइल फाइंडिंग द डेरिवेटिव। तो भाई जी, अब हम यहाँ इस स्टेप से ये समझते हैं कि अब सब छुट्टे छुट्टे हो गए हैं। ये log 5x प्लस 3 अलग है, log 2x माइनस 9 अलग हो गया, log 2x प्लस 7 अलग हो गया, तीनों तीन log। तो अलग अलग होने के बाद अब मेरे को अब यहाँ कोई log के रूल अप्लाई करने को मिलते नहीं है, और टोटली ये पूरा log के रूल यूज होके सब सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ चुका है। नाउ आई विल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो log y का 1/y, वापस y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3। कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आइए, 2 log 5x प्लस 3 में 2 कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, और log 5x प्लस 3 कंपोजिट फॉर्म में है, log 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव बनेगा 1/5x प्लस 3, कीप इट इन ब्रैकेट, और वापस अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे 5x प्लस 3 का। चलिए, प्लस 3 log 2x माइनस 9 में 3 कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, log 2x माइनस 9 का डेरिवेटिव 1/2x माइनस 9, और वापस अलग से डेरिवेटिव निकलेगा 2x माइनस 9 का। आगे कंटिन्यूएशन में -4 कोएफिशिएंट एज इट इज, log 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव, क्योंकि 1/2x प्लस 7, और ये डेरिवेटिव अंदर का log के अंदर जो है 2x प्लस 7 सब कंपोजिट फॉर्म में एक जैसे हैं, ब्रैकेट क्लोज। therefore 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, तो ये बाहर है ही पहले से ब्रैकेट करके रखा है। दिस डेरिवेटिव, ये जो 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकलेगा वो इसके न्यूमरेटर में रहेगा, सो वी कैन राइट दिस लाइक 2 तो पहले से न्यूमरेटर में है, 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव 5x का 5, 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 5x प्लस 3 प्लस 3 एज इट इज न्यूमरेटर में है, 2x माइनस 9 का डेरिवेटिव 2 अपॉन 2x माइनस 9 माइनस 4 तो न्यूमरेटर में है, 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 2 और अपॉन में 2x प्लस 7। अब हम y को उधर छोड़ देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 2 10 अपॉन 5x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन 2x माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 2x प्लस 7
और फाइनली अब मुझे y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देनी है। I am coming to the next page, and where I will be substituting the value of y so that to conclude my final answer of derivative. So dy by dx is equal to y upon 3। y क्या है जी? y ये पूरा झमेला है ना स्टार्टिंग में, इसको हम नंबर 1 करके छोड़ सकते हैं ताकि उसमें हम रेफरेंस दे सके फ्रॉम नंबर 1। क्यूब रूट ऑफ 5x plus 3 whole square, 5x plus 3 whole square और मैं 1/3 जो है वो अलग से ही रखूंगा। क्यूब रूट ऑफ 5x plus 3 whole square into 2x minus 9 whole cube upon 2x plus 7 whole raised to 4। और उसके बाद ये ब्रैकेट एज इट इज 10 upon 5x plus 3 plus 6 upon 2x minus 9 minus 8 upon 2x plus 7। तो ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। सो दिस इज व्हाट our derivative we got with the help of very simple discussion, जिसमें कि log लेने से सब जो डिफिकल्टी थी स्टार्टिंग में, जो ये कॉम्प्लेक्स नेचर का हमको फंक्शन दिख रहा था, दैट टाइप ऑफ फंक्शन विच इज वेरी मच सिंप्लीफाइड, एंड उसके बाद डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल यू कैन नोटिस कि जहां मेरी यहाँ बात सेटिस्फाई होती है कि वेयर वी नीड टू टेक लॉगरिथम्स कंपल्सरीली। तो कौन से सिचुएशंस में आपको लॉग इंट्रोड्यूस करके डेरिवेटिव लेना है, ये मैंने एग्जांपल के साथ कवर किया है। वेयर दिस फिफ्थ एग्जांपल इज मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नेचर से आपको फंक्शन प्रोवाइड किया है। देयर ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई लॉग, एंड बिफोर दैट वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का केस हो या फंक्शन रेस टू फंक्शन का केस हो, इन दैट ऑल्सो वी सॉ कि लॉग यूज करना जरूरी बन जाता है। सो विद दैट वी कंक्लूड टुडेज सेशन। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद दोबारा प्रैक्टिस में लीजिएगा, ये लिखना बराबर से। ये एग्जांपल एक प्रकार से क्वेश्चन ही है तुम्हारे लिए, जो ये सब पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा कि कभी कौन से सिचुएशन में हमको लॉग लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।